चिड़िया। हाँ, आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। ये कहानी एक खूबसूरत सी आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने के बाहर एक इलाके में एक चुड़ैल कोयल अपनी बिटिया मुन्नी चुड़ैल कोयल के साथ एक गुफा में रहती थी। मुन्नी चुड़ैल कोयल की हर समय यही जिद रहती थी कि उसे शादी करनी है। इसीलिए उसकी माँ चुड़ैल कोयल ने अब तक कई सारे जानवरों से अपनी बिटिया चुड़ैल कोयल की शादी करा दी थी। उन दोनों चुड़ैल माँ बेटियों ने उन जानवरों को मारकर खा लिया था। एक दिन मुन्नी चुड़ैल कोयल अपनी गुफा में बैठी हुई थी। मुन्नी चुड़ैल कोयल नरमी से बोलती है, माँ, मुझे शादी करनी है। अरे बिटिया, अभी अभी तो मैंने तुम्हारी शादी एक भालू से करवाई थी और उसके बाद तुमने ही उस भालू को मारकर खा लिया था। नहीं माँ, इस बार मुझे जानवर से नहीं बल्कि पक्षी से शादी करनी है। यही पास में एक खूबसूरत सा आशियाना है जहाँ कई सारे पक्षी रहते हैं। हम वहीं एक साधारण पक्षी का अवतार लेकर जाते हैं ना, और वहाँ एक एक पक्षियों से शादी करके हम उनका शिकार करेंगे। हाँ, ये बात तुमने कुछ फायदे की है। वैसे भी काफी समय हो गया हमने किसी पक्षी का शिकार नहीं किया। चलो इस बार हम इसी कार्य को अंजाम देते हैं। तो ये तय रहा माँ कि आज रात हम उसी आशियाने में जाकर बस जाएंगे। दोनों चुड़ैल माँ बेटी ने ये तय कर लिया था कि वो दोनों एक साधारण पक्षी का अवतार लेकर उसी आशियाने में जाकर रहेंगे। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपनी गुफा से उड़कर अपने इस आशियाने में आते हैं। दोनों एक साधारण कोयल पक्षी के अवतार में थे, इसलिए कोई भी पक्षी उन्हें पहचान नहीं पाया। वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी एक टोनी नामक चिड़िया के घोंसले के पास वाले पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी टोनी चिड़िया उन दोनों माँ बेटी चुड़ैल कोयल को देखती है तो वे उनके पास जाती है। अरे कोयल बहन, पहले तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ। कौन है आप? चिड़िया बहन, हम कल रात को ही यहाँ आए हैं। अब से हम इसी आशियाने में रहेंगे। ये मेरी बिटिया मुन्नी कोयल है। मुझे ना इसकी शादी करवानी है, पर अब तक कोई ढंग का पक्षी मिला ही नहीं जो मेरी बिटिया के लायक हो। अरे आप चिंता क्यों करती हो कोयल बहन? आप इस आशियाने में आ गए ना, समझो आपकी ये समस्या दूर हो गई। मेरे पति भोलू इस आशियाने की कोने कोने से वाकिफ है। वो यहाँ हर पक्षी को जानते हैं। वो आपकी बिटिया के लिए एक बड़ा ही सुशील पक्षी ढूंढ कर ले आएंगे। अच्छा, कहाँ है आपके पति? वे घोंसले में बैठे हैं, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े को उन दोनों चुड़ैल कोयल के घोंसले में लेकर जाती है और भोलू चिड़े को सारी बात विस्तार से बताती है। भोलू चिड़ा थोड़ा नरमी से बोलता है, कोयल बहन, एक चंपू नामक तोता है। वो उसी आशियाने में रहता है। अरे बड़ा ही सुशील और आज्ञाकारी पक्षी है। अगर आपकी बिटिया की शादी उसके साथ हो जाए ना, तो वो तोता आपकी बिटिया को हमेशा खुश रखेगा। हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेकी और पूछ पूछ। आप ले आइए चिड़े भाई चंपू तोते को। अगर ये रिश्ता तय हो गया तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे दोनों का। भोलू चिड़ा उड़ता हुआ चंपू तोते के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर चुड़ैल कोयल और उसकी बिटिया के घोंसले में लेकर आता है। चंपू तोता जैसे ही मुन्नी चुड़ैल कोयल को देखता है तो उसे एक ही नजर में पसंद करने लगता है। अरे चिड़े भाई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस कोयल से शादी करने को तैयार हूँ। तो चलो अभी इन दोनों की शादी करवा देते हैं। आनंद फानन में चंपू तोते और मुन्नी चुड़ैल कोयल की शादी हो जाती है। चंपू तोता इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस मुन्नी कोयल से उसने ब्याह किया है वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक भयानक चुड़ैल कोयल है। रात के समय चंपू तोता अपने घोंसले में चुड़ैल मुन्नी कोयल के साथ बैठा हुआ था। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है। तभी वहाँ चुड़ैल कोयल आ जाती है। चंपू तोता मुन्नी कोयल की माँ को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी रात को अचानक यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक है ना? आपका स्वागत करना है ना दामाद जी। स्वागत करना है? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तभी वो दोनों चुड़ैल कोयल माँ बेटी अपने असली चुड़ैल कोयलों के अवतार में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चंपू तोते के होशो हवास उड़ जाते हैं।
अरे बाप रे बाप, ये क्या बन गए आप दोनों? क्या हुआ दामाद जी, हमें देखकर घबराहट हो रही है क्या? अब हमें आपका स्वागत तो करने दो। अरे बाप रे, अरे भागो रे यहाँ से। चंपू तोता जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तभी मुन्नी चुड़ैल कोयल चंपू तोते को पकड़ लेती है। कहाँ भागे जा रहे हो पतिदेव जी? अभी तो आपकी खातिरदारी करनी बाकी है। अरे मैं आप दोनों के पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पति जी, मैं पहले शादी करती हूँ, फिर हम दोनों माँ बेटी मेरे पति को नोच नोच कर खाते हैं और फिर मैं नए पति की तलाश में लग जाती हूँ। अरे ये कहाँ फंसा दिया रे इस चिड़े ने मुझे, ये किससे शादी करा दी मेरी? अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी मुन्नी चुड़ैल कोयल और उसकी माँ चुड़ैल कोयल दोनों मिलकर चंपू तोते को नोच नोच कर खा जाते हैं। माँ, एक शिकार तो हमने कर लिया, अब चल के नए शिकार को तलाश करते हैं। बिटिया, अब हमें अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बनाना होगा। दोनों चुड़ैलें उड़ते हुए वहाँ से आशियाने में आते हैं। तभी मुन्नी चुड़ैल कोयल को रास्ते में एक चमन कबूतर दिखाई देता है। ये कबूतर मुझसे शादी करेगा? चमन कबूतर जैसे ही उन दोनों चुड़ैल कोयलों को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। चमन कबूतर भी वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल कोयल उसे पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहे हो कबूतर? पहले मेरी बिटिया चुड़ैल मुन्नी कोयल से शादी तो कर लो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मेरे राजा, चले जाना, पर पहले मेरा सैया तो बन जा। अरे नहीं करनी है मुझे शादी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अरे मेरे 2 बच्चे हैं। कोई बात नहीं कबूतर जी, मैं आपकी दूसरी पत्नी बन जाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, ये कैसी समस्या में फंस गया हूँ मैं। मुझे इन चुड़ैलों से बचा लो भगवान। बिटिया, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करती हूँ, तुम अपने होने वाले पति का ख्याल रखना। अरे माँ, आप चिंता ना करिए, मैं अपने इस होने वाले पति जी का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। चुड़ैल कोयल वहाँ से उड़कर चली जाती है और कई सारे पक्षियों और जानवरों की खोपड़ी का हार बनाकर वहाँ लेकर आती है और चमन कबूतर की गले में पहना देती है। अरे ये क्या पहना दिया मुझे? अरे बाप रे, अरे निकालो इसे मेरे गले से। निकाल देंगे पति जी। एक बार हम दोनों की शादी तो हो जाए, फिर आपकी खोपड़ी भी हम इसी हार में लगा देंगे। तभी पीछे से चमन कबूतर की पत्नी मोनी कबूतरी आ जाती है और उन दोनों चुड़ैल कोयल को आग लगा देती है। अरे ये क्या कर दिया मोनी आपने? मुझे बचाने के लिए अपने आग को जला दिया। बचाओ! अरे कोई हमें बचाओ! माँ, अरे बचाओ कोई हमें! अरे बचाओ कोई हमें! बचाओ कोई हमें! दोनों चुड़ैल माँ बेटी काफी देर तक उस आग में जलने लगते हैं और चलते चलते दोनों चुड़ैल कोयल वहीं भस्म हो जाते हैं। इसी तरह मोनी कबूतरी की हिम्मत और सूझबूझ से उसके पति की जान बच पाई और दोनों चुड़ैलों का खात्मा हो पाया।